1912 ये वो समय था जब इंसान अपनी तरक्की पर बहुत गर्व कर रहा था। नई मशीनें, नई तकनीक और ये विश्वास कि अब इंसान प्रकृति को भी चुनौती दे सकता है। इसी विश्वास के साथ एक ऐसा जहाज बनाया गया जिसे उस समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चमत्कार कहा गया। उस जहाज का नाम था RMS टाइटैनिक। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक तैरता हुआ शहर था। लगभग 269 मीटर लंबा, 46,000 टन से ज़्यादा वजन और अंदर ऐसी शानदार सुविधाएं जो उस समय किसी महल में भी मुश्किल से मिलती थीं। स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, शानदार डाइनिंग हॉल और महलों जैसे कमरे। दुनिया के सबसे अमीर लोग इसमें सफ़र करने वाले थे। लोग कहते थे ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता। इसी वजह से इसे अनसिंकेबल शिप कहा जाने लगा। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह पर हज़ारों लोग इकट्ठा थे। सबकी नज़रें एक ही चीज़ पर थीं, धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ता हुआ टाइटैनिक। ये उसकी पहली यात्रा थी। जहाज़ को अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचना था। यात्रा के दौरान जहाज़ फ्रांस के चर्चबर्ग और आयरलैंड के क्वींस टाउन से भी यात्रियों को लेकर आगे बढ़ा। अब जहाज़ पर लगभग 2200 लोग सवार थे। इनमें अरबपति व्यापारी, फिल्मी हस्तियां और हज़ारों आम लोग भी थे। कई लोग अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। उनके सपने थे, उम्मीदें थीं और भविष्य की नई कहानियां थीं। पहले 4 दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। यात्री जहाज की शानदार जिंदगी का आनंद ले रहे थे। डाइनिंग हॉल में शानदार पार्टियां हो रही थीं, संगीत बज रहा था, लोग नाच रहे। 1912 की रात समुद्र बेहद शांत था, इतना शांत कि पानी बिल्कुल शीशे की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन यही शांति सबसे बड़ा खतरा बन गई, क्योंकि शांत समुद्र में आइसबर्ग को पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। उस रात कई जहाज़ों ने टाइटैनिक को चेतावनी भेजी थी कि आगे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन टाइटैनिक अपनी तेज गति से आगे बढ़ता रहा। रात लगभग 11:40 पर निगरानी पर खड़े नाविक ने अचानक कुछ देखा। सामने समुद्र में एक विशाल बर्फ का पहाड़ था, एक खतरनाक आइसबर्ग। उसने तुरंत चेतावनी दी। कप्तान था एडवर्ड स्मिथ। तुरंत जहाज को मोड़ने का आदेश दिया गया। इंजन को रिवर्स करने की कोशिश की गई, लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा था और बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही सेकंड में टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर बहुत जोरदार नहीं लगी, कई यात्रियों को तो यह महसूस भी नहीं हुआ, लेकिन असली खतरा जहाज के निचले हिस्से में हुआ। आइसबर्ग ने जहाज के निचले हिस्से को कई जगह से फाड़ दिया था। अब धीरे धीरे समुद्र का बर्फ जैसा ठंडा पानी जहाज के अंदर भरने लगा। जब इंजीनियरों ने नुकसान का निरीक्षण किया तो सच्चाई सामने आई। टाइटैनिक को बचाना अब असंभव था। यह जहाज कुछ ही घंटों में डूबने वाला था। जैसे ही यह खबर फैली, जहाज पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। लाइफ बोट्स बहुत कम थीं और जहाज पर लोग बहुत ज्यादा। विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट का आदेश दिया गया। लोगों को लाइफ बोट में बिठाया जाने लगा, लेकिन कई लोगों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज डूब सकता है। इस बीच जहाज का बैंड लगातार संगीत बजाता रहा ताकि लोगों में डर और घबराहट कम हो सके। धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में डूबने लगा। पानी तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। ठंडी अटलांटिक की रात, चारों ओर तरफ अंधेरा और हजारों लोगों की चीखें। कुछ लोग समुद्र में कूद गए, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनटों में उनका शरीर काम करना बंद कर देता था। करीब 2 घंटे 40 मिनट तक मौत और जिंदगी की लड़ाई चलती रही। फिर 15 अप्रैल 1912 की रात 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और कुछ ही सेकंड में दुनिया का सबसे शानदार जहाज अटलांटिक महासागर की गहराई में हमेशा के लिए समा गया। इस हादसे में लगभग 1500 लोगों की जान चली गई। ये इतिहास की सबसे दर्दनाक समुद्री त्रासदियों में से एक बन गई।